हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस फैमिली को पढ़ने वाले हैं वो है ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली नाम जो है एक वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड है पोआ। पोआ का मतलब होता है ग्रास। सो दिस फैमिली इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रास फैमिली। जैसा कि आपको इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, अलग अलग तरह की ग्रासेस इसमें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा इस फैमिली के लिए फैमिली के कई पौधे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के होते हैं, जो कि मनुष्यों को भोजन और पशुओं को चारे का मुख्य स्रोत होते हैं। और इनमें से जो खास पौधे हैं वो ग्रेन्स वाले पौधे होते हैं जिनका फ्रूट कैरियोप्सिस होता है और भोज्य पदार्थ के रूप में काम में आते हैं, जैसे कि चावल, ओराइजा सटाइवा, ट्रिटिकम मेस्टाइवम, वीट, हॉडियम वल्गेर, जौ, एविना सटाइवा, जई। इसके अलावा जियामेज मक्का, बाजरा, पेनिसिटम अमेरिकनम, सोरगम वल्गेर। इसके अलावा रागी और शुगर बनाने वाला पौधा सैकरम ऑफिसिनलिस, गन्ना जिसको कहते हैं हम। और उसके अलावा जो फॉडर क्रॉप्स हैं उसमें भी सोरगम है, एविना है। ये सब फॉडर की तरह से काम में लिए जाते हैं। हॉडियम वल्गेर है, ये सब फॉडर की तरह से काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा ड्राई फॉडर, सूखा चारे के रूप में जो काम में लाए जाते हैं पौधे, वो भी सारी ग्रासेस इसके अंदर पाई जाती हैं, जैसे प्लुंडा म्यूटिका, सेहिमा नर्वोजम। ये पौधे इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। कुछ वाइल्ड ग्रासेस हैं जैसे कि साइनाडॉन डेक्टाइलन, वेरी कॉमन, जो कि दूब घास हम जानते हैं। दूब घास जो कि हमारे आसपास लगी हुई होती है, ये भी इस फैमिली को बिलोंग करती है। इसके अलावा छप्पर बनाने वाली, जो घरों को के छप्पर बनाते हैं जिन घासों से, वो घासें भी इस फैमिली को बिलोंग करती हैं, जैसे कि सैकरम स्पॉन्टेनिलम जिसको कि कांस कहते हैं, मूंज, इरियंथस मुंजा, इरियंथस अरुंडिनेसियम, बैम्बूजा बांस की जाति है। विभिन्न जातियां होती हैं और डेंड्रोकैलमस की विभिन्न जातियां, वो सब इस फैमिली को बिलोंग करती हैं। इसके अलावा खसखस, वेटिवेरिया जेनियोइडस, इसकी जो जड़ें होती हैं इस पौधे की, उससे खस की टट्टियाँ बनाई जाती हैं, जिसको कि हम समर्स के अंदर गीला करके ठंडा रखने के काम में लेते हैं। उसके अलावा कुछ वॉलेटाइल ऑयल्स देने वाली जातियाँ होती हैं। पेपर मैन्युफैक्चरिंग जातियाँ होती हैं। डेंड्रोकैलमस की जातियों से, बैम्बू से पेपर बनाया जाता है। सो दिस फैमिली इज़ ऑफ हाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड द प्लांट्स आर मोनोकॉट्स। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो किंगडम प्लांटी, फाइलम एंजियोस्पर्म्स, क्लास मोनोकॉट्स, सीरीज ग्लूमेसी, फैमिली पोएसी। और इसकी कई सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 500 स्पीशीज़ हैं, लेकिन बाद की स्टडीज़ से ये पता चला कि इसके लगभग 620 जनरा है और लगभग 10,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। और अगर इसके पौधों की संख्या की गणना की जाए तो संभवतः ये दुनिया की सबसे बड़ा प्लांट फैमिली है। और इसके कई पौधे अलग अलग हैबिटेट्स में उगते हैं। ग्रास फैमिली है, इम्पॉर्टेंट जनरा मैंने आपको बताई दिए। दीज आर द ब्यूटिफुल ग्रासेस of this family, very beautiful family. Now the distribution, commonly इसके मेंबर्स जो होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड दे बिलोंग टू वेरियस इकोलॉजिकल हैबिटेट्स। हाइड्रोफाइट्स हो सकते हैं, जेंथोफाइट्स हो सकते हैं, मीजोफाइट्स हो सकते हैं।
तीनों तरह के पौधे होते हैं और इंडिया में लगभग 850 स्पीशीज इस फैमिली की पाई जाती हैं। अब अगर हम ग्रैमिनी की हैबिट की बात करें तो हर्ब्स, एनुअल्स और पेरिनियल्स या श्रब्स इसमें पाए जाते हैं। और कभी कभी जैसे बैम्बू का ट्री होता है, ऐसे ट्री भी पाए जाते हैं। सो हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज मे बी एनुअल, मे बी पेरेनियल। रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट्स। फाइब्रस होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। फेसिकल्ड या स्टिल्ट रूट्स होती हैं जैसे कि जियामेज में। उसके बाद इसका स्टेम जो होता है अंडरग्राउंड राइजोम होता है। सारी जितनी भी पेरिनियल ग्रासेस होती हैं उनमें सिलेंड्रिकल होता है। कल्म विद कॉन्स्पिक्यूअस नोड्स एंड इंटरनोड्स होती हैं इसके अंदर। इंटरनोड्स हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं। हर्बेशियस होते हैं या फिर वुडी होते हैं। कुछ इंटरनोड्स खोखली नहीं होती हैं, कुछ की खोखली होती हैं। ग्लैब्रस होता है और ग्लॉकस स्टेम्स होते हैं। वेजिटेटिव शूट्स जो होते हैं वो जो एरियल स्टेम होता है उसके बेस से नए निकलते हैं, या फिर वो अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है जिसको कि हम टिलर्स कहते हैं उनके अंदर से वो निकलते हैं। तो इस तरीके से वेजिटेटिव शूट्स निकलते हैं। अगर हम लीव्स की बात करें तो ऑल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं, डिस्टिकस होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं, सेसाइल होती हैं, लिग्यूलेट होती हैं। और क्लोआ के अंदर लिग्यूल एब्सेंट होते हैं। लीफ बेस ट्यूबुलर शीथ बनाता है और ये शीथ ओपन होती है और इंटरनोड्स को कंप्लीटली सराउंड करती है। लिग्यूल जो होता है वो लेमना और शीथ के जंक्शन पर लगा होता है। लीव्स एंटायर होती हैं, हेयरी होती हैं, कई बार रफ होती हैं, लीनियर होती हैं और उनके अंदर वेनेशन पैरेलल होता है विच इज़ अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट लीव्स। उसके बाद हम इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस इसका कंपाउंड स्पाइक होता है जिसके अंदर स्टॉक्ड फ्लावर्स हो सकते हैं या फिर वो सेसाइल फ्लावर्स होते हैं, व्रंतविहीन या व्रंतयुक्त फ्लावर्स होते हैं। ईच यूनिट ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज स्पाइकलेट और स्पाइलेट्स आर अरेंज्ड इन वेरियस वेज ऑन द मेन एक्सिस जिसको कि हम कहते हैं रेचिला। जो मेन एक्सिस है उसको हम रेचिला कहते हैं और उसके ऊपर जो स्पाइकलेट्स हैं वो अलग अलग तरीके से लगी होती हैं। A compound inflorescence may be a spike of spikelets as it is found in triticum. वीट के अंदर स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स होता है। पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स एविना के अंदर पाया जाता है। स्पाइकलेट्स जो होती हैं उनका छोटा सा एक्सिस होता है जिसको रेचिला कहते हैं, जिसके ऊपर एक या ज़्यादा सेसाइल या शॉर्ट स्टॉक्ड फ्लावर्स जो होते हैं वो लगते हैं। फ्लोरेट्स में भी अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट और अपोजिट मैनर ऑन दी सेंट्रल एक्सिस। रेचिला के ऊपर अपोजिट फ्लावर्स हो सकते हैं या फिर एक तरफ एक निकलता है उसके थोड़ा सा ऊपर फिर दूसरा निकलेगा, फिर उसके सामने दूसरा निकलेगा। सो इस तरीके से दे में अराइज ऑल्टरनेट और in opposite manner. Then there comes the flower. If we study the floral characteristics, flower is bracteate, bracteolate, sessile, incomplete, hermaphrodite, bisexual या यूनिसेक्सुअल होता है जैसा कि जियामेज में होता है, irregular and zygomorphic, hypogynous and cyclic। पेरियंथ की हम बात करें बिकॉज उसमें कैलिक्स और करोला नहीं होते, तो जो वर्ल होती है वो दैट वर्ल व्हेन यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैलिक्स एंड करोला यू कॉल देम एज पेरियंथ। तो वो वाली जो वर्ल होती है उसको पेरियंथ कहते हैं। ये पेरियंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय मेम्ब्रेनस स्केल्स जिनको कि हम लॉडिक्यूल्स कहते हैं। लॉडिक्यूल्स are situated
अबव एंड अपोजिट दिस सुपीरियर पेलिया और मे बी एब्सेंट। लॉडिक्यूल्स एब्सेंट भी हो सकते हैं या सुपीरियर जो पेलिया है उसके अपोजिट या ऑल्टरनेट फैशन में लगे हुए हो सकते हैं, या फिर ये ज़्यादा हो सकते हैं, 2 या 3 हो सकते हैं। एंड्रोशियम की बात करें तो जनरली 3 स्टेमन्स होते हैं, रेयरली 6 स्टेमन्स होते हैं, जैसे कि बैम्बूजा और ओराइजा में, चावल में और बांस के अंदर 6 पाए जाते हैं। और कुछ स्पीशीज़ के अंदर एक ही एंड्रोशियम पाया जाता है। पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है, फिलामेंट्स लंबे होते हैं, एंथर्स डाइथिकस होते हैं, वर्सटाइल होता है, लटकता रहता है, वो हैंगिंग होता है, लीनियर होता है, एक्सट्रोज होता है, ओपनिंग जो है वो बाहर की तरफ खुलती है, एंड पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, सूखे हुए होते हैं। गायनीशियम की अगर हम बात करें तो मोनोकार्पेलरी गायनीशियम होता है। अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स द कार्पल्स आर 3, लेकिन उनमें से 2 एबॉर्टिव होते हैं, सिर्फ एक फंक्शनल होता है, और बाकी 2 कार्पल्स जो होते हैं वो एबॉर्टिव हो जाते हैं। बनते 3 हैं लेकिन 2 फंक्शनल नहीं होते और एक ही फंक्शनल होता है। ओवरी इज सुपीरियर, यूनिलॉक्यूलर, एक लॉक्यूल होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ओव्यूल होता है। प्लेसेंटेशन बेसल होता है, स्टाइल शॉर्ट होती है या एब्सेंट होती है। स्टिग्मा के अंदर 2 फेदरी पेपिलेट ब्रांचेस होती हैं। स्टिग्मा को आप देखेंगे तो 2 ऐसे पंख जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इसका फ्रूट कैरियोप्सिस होता है। कैरियोप्सिस क्या होता है? एकीन होता है ये फ्रूट, जिसके अंदर पेरिकार्प होती है, और ये जो पेरिकार्प होती है, दिस पेरिकार्प इज कम्प्लीटली यूनाइटेड और अटैच्ड विद द सीड कोट। सीड कोट के से ही अटैच्ड पेरिकार्प होती है, या रेयरली नट्स होते हैं या बेरी फ्रूट होता है, जैसा कि बैम्बूजा के अंदर पाया जाता है। तो कैरियोप्सिस, नट या बेरी, 3 तरह के फ्रूट्स इसमें पाए जा सकते हैं। यू कैन सी द इन्फ्लोरेसेंस हेयर, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट वीट का दिखाई दे रहा है इसमें, और दिस इज द स्टेम, दिस इज लीफ, जिसमें पैरेलल वेनेशन है। इस तरीके से लीफ का पैरेलल वेनेशन होगा। ये रेकिला है, ये मेन एक्सिस है, दिस इज द मेन एक्सिस। ये फ्लोरेट्स है और इनमें ये ऑन लगा हुआ होता है। अगर हम फ्लावर को देखें तो ये स्टिग्मा, फेदरी स्टिग्मा, ये स्टेमन्स, लॉडिक्यूल्स होते हैं, दिस इज ओवरी। सो दिस इज द फ्लावर। ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। ये आपको लॉडिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये लैमिना दिखाई दे रहा है, ये पेलिया दिखाई दे रहा है, दिस इज मदर एक्सिस एंड दिस इज ओवरी। सो ट्रिटिकम स्टाइवम का ये फ्लोरल डायग्राम है। अब हम अगर इसके फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला ब्रैक्टिएट BR, ब्रैक्टियोलेट BRL, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं तो परसेंटेज का साइन आएगा। कैलिक्स करोला होते नहीं तो C और K लिखेंगे नहीं, अपन क्या लिखेंगे? P, पेरियंथ लिखेंगे, जो कि 2 होते हैं। एंड्रोशियम 3+0, एंड्रोशियम इज 3+0 because they say that there are 6 out of 3 are functional and 3 are non-functional, या 3+3 जैसे कि बैम्बू के अंदर पाया जाता है। गायनीशियम 3 लिखेंगे हम, लेकिन होता कितना है? एक ही कार्पल होता है। 3 रूडिमेंट्री होते हैं जुड़े हुए और इन्फीरियर ओवरी, तो G के नीचे लाइन लगा देंगे हम। ये हो गया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के प्लांट्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दीज आर द
food yielding plants, Triticum aestivum, Oryza sativa, Gia maize, etc. Then they fodder many grasses, Cynodon dactylan, Panicum है, Combofagon है, पोआ जो फॉडर क्रॉप्स हैं, सैकरम ऑफिसिनलिस से गुड़ या शुगर निकलता है। बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो बैम्बूसा से निकलता है। फर्नीचर वगैरह जो होते हैं डेंड्रोकैलमस या ओरेंडियनेरिया, इनसे फर्नीचर बनता है। और एक बड़ी अच्छी सी चीज़ होती है, एरोमेटिक ग्रासेस कई सारी होती हैं, जिनसे कि खसखस वगैरह ये चीज़ें, लेमन ग्रास, सिम्बोपगोन, सिट्रेटस, जिसको कि हम वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जिसके अंदर सिट्रस की स्मेल होती है। जिंजर ग्रास होती है, एंड्रोपगोन ओडोरेटस, ये जिंजर की स्मेल वाला होता है। सर्टेन मेडिसिनल प्लांट्स ऑल्सो बिलोंग टू दिस फैमिली। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में ऑर्नामेंटल पर्पस से बहुत सारे जो मोनोकॉट्स जो है वो इसमें काम में आते हैं, जो कि इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। दिस इज़ द लेमन ग्रास, जिसको कि अच्छी हेल्थ के लिए टी बना करके इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ड्रिंक्स, जिसको कि अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा रेलिश करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोएसी फैमिली। थैंक यू।